पुस्तक का नाम जीवन जीने की कला भाग 2। लेखक पंडित श्री राम शर्मा आचार्य। ऑडियो 2। अंतःकरण को टटोलने की आवश्यकता। पियरे टेल चार्डिन अपनी पुस्तक द फिलोमिना ऑफ मैन में लिखते हैं, विग्रहों को सहकार में, खींच को मुस्कान में बदलने का एक ही तरीका है कि मनुष्य के वर्तमान चिंतन और रुझान में भारी परिवर्तन किया जाए। यह महान कार्य सामान्य प्रयासों से संभव नहीं। इसके लिए अंतःकरण को टटोलने और उसमें ईश्वर प्रदत्त महानता को उभारने की आवश्यकता पड़ेगी। परिस्थितियों से जुड़ी हुई विभिन्नता का परिशोधन सहृदयता उगाने एवं जगाने से ही संभव हो सकता है। सभी प्रख्यात भौतिकविद मनीषी इस बात पर जोर देते रहे हैं कि कब सहृदयता उभारने के लिए मानवीय अंतःकरण में नई तैयारी के साथ नई कृषि की जानी चाहिए। इस क्षेत्र की उपार्जित फसल से ही मनुष्य की शारीरिक, मानसिक और आत्मिक भूख बुझेगी। मैन द अननोन और रिफ्लेक्शन ऑफ लाइफ के नोबेल पुरस्कार प्राप्त लेखक अलेक्सिस कैरल ने कई स्थानों पर इस एक ही बात को दोहराया है कि प्रकृति दोहन से भी बड़ा क्षेत्र अंतःकरण की गरिमा उभारने का है। उस उपेक्षित क्षेत्र को नए सिरे से समझा और समुन्नत बनाया जाना चाहिए। आत्मा महात्मा से परमात्मा तक। असंख्य प्रतिपादनों में से कुछ की झांकी ऊपर की पंक्तियों में प्रस्तुत करने के उपरांत इसी निष्कर्ष पर पहुंचना पड़ता है कि व्यक्ति एवं समाज को परिवर्तन से उबारने और उज्जवल भविष्य के निकट पहुंचाने के लिए मानवीय अंतर आत्मा को समझा और जगाया जाना उसी प्रकार आवश्यक है जिस प्रकार सामान्य जीवन में निर्वाह करने के साधन जुटाना। अंतःकरण को जगाकर महामानव अथवा महात्मा के स्तर से भी ऊंचे उठकर परिवार और समाज में रहते हुए परमात्मा से एकाकार होने की स्थिति को प्राप्त किया जा सकता है। महात्मा होने का अर्थ है अंतःकरण की विशालता से। महात्मा वह है जिसके सामान्य शरीर में असामान्य आत्मा निवास करता है। काया की वेशभूषा और चित्र विचित्र आवरणों का धारण होना न तो महात्मा होने का आधार है और न लक्ष्य। सामान्य वेश और सामान्य रहन सहन के बीच आत्मा के स्तर तक पहुंचाया जाना संभव है और पहुंचाया जाता भी रहा है। मर्यादाओं से अवरुद्ध रहकर नागरिक कर्तव्यों का पालन करते रहना, उद्धत आचरणों से बचना, शील और सौजन्य को निभाना, यह मनुष्यता का आवश्यक उत्तरदायित्व है। जिन्होंने अपने भीतर आत्मा को समझा है और उसकी गौरव गरिमा को ध्यान में रखा है, उसे संयम, सदाचार और कर्तव्य निष्ठा से जुड़ा हुआ शालीन जीवन जीना ही पड़ेगा। महात्मा की गरिमा इससे अगली मंजिल है। महात्मा का अर्थ है विशाल, व्यापक। जो आत्मा अपने शारीरिक, मानसिक और पारिवारिक कर्तव्यों से आगे बढ़कर विश्व मानव के उत्तरदायित्वों को वहन करने के लिए अग्रसर होता है, मानवीय कर्तव्यों से आगे देव कर्तव्यों को वहन करने के लिए तत्पर होता है, वह महात्मा है। महात्मा अपने लिए नहीं सोचता, विराट के लिए सोचता है। अपने लिए नहीं करता, विराट के लिए करता है। अपने लिए नहीं जीवित रहता, विराट के लिए जीता है। महात्मा कौन? अपना शरीर हर छिद्र से मलिनता निस्तृत करता है, पर इसलिए कौन उसे घृणास्पद और त्याज्य ठहराता है
कि इसमें गंदगी विद्यमान है। घृणा की आवश्यकता नहीं समझी जाती और शरीर को स्वच्छ रखने पर भी ध्यान रहता है। अपने ही तरह दूसरों की विविध मलिनताओं के रहते जो हेय, घृणास्पद, पतित, त्याज्य नहीं ठहराता, वरन अपनी सहज ममता से प्रेरित होकर उसे निर्मल बनाने का श्रम करता है, वह महात्मा है। दिग्भ्रांत जन समाज के आचरणों के प्रति आक्रोश उत्पन्न किए बिना जो धैर्य और शांतिपूर्वक विग्रह की रोकथाम पर ध्यान देते हैं, उस उदार मना व्यक्ति को महात्मा कहना चाहिए। हम अपने और अपने प्रियजनों के दुखों से दुखी होते हैं। इस क्षेत्र में सुख दुखों से संवर्धन का प्रयत्न करते हैं। हमें अपना सुख, यश, वैभव, उत्कर्ष प्रिय लगता है और जिन्हें अपना समझते हैं उन्हें भी इसी सुखद स्थिति में रखने के लिए प्रयत्न करते हैं। यह परिधि जब बड़ी हो जाती है और प्यार दुलार का, ममता, आत्मीयता का क्षेत्र बढ़ जाता है, तो वैसे ही अनुभूति हर किसी के साथ जुड़ जाती है। दूसरों का कष्ट अपना कष्ट लगता है। अपने को सुखी बनाने के लिए जिस प्रकार अपना स्वभाव और चिंतन सक्रिय रहता है, वैसी सक्रियता यदि जन साधारण के लिए विकसित हो चले तो समझना चाहिए कि आत्मा ने महात्मा का रूप धारण कर लिया। परायों में जब अपनापन प्रतिभासित होने लगे तो समझना चाहिए कि दिव्य नेत्र खुल गए। जिसकी अहंता ग्रीष्म की हिम बनकर पिघल जाए, जो पवन जैसा सक्रिय और आकाश जैसा शांत दिखाई पड़े, समझना चाहिए कि वह महात्मा का रूप है। जब तक स्व एवं पर का ऊहापोह चलता रहता है, तब तक आत्मा और महात्मा का प्रेम प्रसंग, आदान प्रदान, परिहास, मनुहार चल रहा समझना चाहिए। जब द्वैत की समाप्ति हो जाए और केवल एक ही शेष रहे, स्व और पर का अंत सोचने की गुंजाइश ही न रहे, तब समझना चाहिए उसी काय कलेवर में परमात्मा का अवतार हो गया। क्या किया जाए? इस यूनिट में आपने अनेक मनोवैज्ञानिकों के संदर्भ पढ़े, नीरस भी लगे होंगे, पर मन संस्थान की विभिन्न परतों के संबंध में किया गया अध्ययन, अनुसंधानों की जानकारी देने के लिए यह सब आवश्यक था। आपने कभी कभी अनुभव किया होगा कि जब आपने अध्यापक के रूप में किसी बालक को आवश्यकता से अधिक दंड दिया होगा, किसी मृतक की विपन्न की पेंशन स्वीकृत करने के लिए लिपिक के रूप में भारी रिश्वत ली होगी, अथवा व्यापारी के रूप में सीमेंट में काली मिट्टी पीसकर मिलाई होगी, तो एकांत में आपके अंतःकरण ने आपको अवश्य भीतर ही भीतर कचोटा होगा। ऐसी स्थिति यदि कभी उत्पन्न हो तो आप उसकी अनसुनी न कर दें। उसे ईश्वरीय परामर्श मानते हुए मन ही मन गलती के लिए क्षमा मांगे और भविष्य में ऐसा पाप अपराध पुनः न करने का संकल्प लें। अंतःकरण की बात को महत्व देना, उसे समझ पाना ही उसे जगाना है। हमारा अंतःकरण जगता रहे तो हमारी कमियां दूर हो जाएंगी और हमारा भावनात्मक, वैचारिक एवं व्यवहारिक स्तर ऊंचा उठता चला जाएगा। आप अपने कर्तव्यों का पालन करते हुए भी उन विशेषताओं से संपन्न हो जाएंगे जो किसी महामानव अथवा महात्मा में ढूंढने से मिलती हैं।